हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने को मिलेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ना ही इमेज पढ़ा है यानी प्रतिबिंब, और ना ही गोलीय दर्पण पढ़ा है, ना दर्पण सूत्र पढ़ा है, और ना ही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ा है। सो पहले हम इन सारे टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा ताकि न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के दो प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब या इमेज कहा जाता है। जैसे अभी के लिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। जैसे जब कभी भी आप मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो आपको मिरर में आपकी एक छाया दिखाई देती है, उसी छाया को हम प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। या फिर आप उस दर्पण के सामने जो कोई भी वस्तु ले जाएंगे वो वस्तु आपको दर्पण में दिखाई देगी, तो वो जो दर्पण में दिखाई दे रही है आपको वस्तु, उसी को हम उस वस्तु का छाया या इमेज कहेंगे। इसका डेफिनेशन लिखना है आपको, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। डेफिनेशन काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो, किसी बिंदु स्रोत से आदि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब या इमेज कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब या इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, REALIMAGE, रियल इमेज। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे वर्चुअल इमेज, VARTUAL, वर्चुअल इमेज। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहेंगे। अंतर सिर्फ इतना ही होता है दोनों में। अगर आपको इसी डिफिनेशन के हिसाब से दोनों का परिभाषा बताएं तो इसमें हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब में होगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा, जिस बिंदु पर मिलती है, अगर इतना रहे जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे कहेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर यहाँ पे रहे ऐसे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ तक तो दोनों सेम टू सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे हो जिस बिंदु पर मिलती है तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर हो मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो हो जाएगा क्या, ये वाला आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो इन दोनों का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं खुद से। अंतर सिर्फ इतना है, इसी को चेंज कर लेना है। अगर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। इसका एक नोट है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, यानी उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है।
ये आपको याद रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल्स में काफ़ी बार देखें यूज होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है और उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।